प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 5 वचन 17 मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का चेला पौलुस कुरिन्थियों की यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें लिखे हुए खत में वो लिखता है, पत्र में वो लिखता है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। पौलुस इस वचन को बताने से पहले उसने यीशु मसीह के बलिदान के बारे में, यीशु के प्यार के बारे में और परमेश्वर पिता के मनुष्य के साथ जो मेल मिलाप की योजना परमेश्वर ने बनाई, रची, उसके बारे में वो बताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे वचन में लिखा है, मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। मसीह मतलब बचाने वाला, छुड़ाने वाला, मुक्तिदाता, उद्धार करता। उसको ये सारे शब्द का मतलब वो होता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह इस शब्द का मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला, मुक्तिदाता। और मसीह यीशु मसीह, यीशु के बारे में पौलुस बता रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया है, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा बनाया है। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने शब्द के द्वारा बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है। और इसीलिए मनुष्य परमेश्वर की हाथों की रचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सारा संसार जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो यीशु मसीह को नहीं जानता, वो एक प्रकार के अंधकार में है, एक प्रकार के पाप के महासागर में है, जब तक वो यीशु को नहीं जानते। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए लिखा है कि जो मसीह में है, मतलब जो मसीह में नहीं है, वो नई सृष्टि नहीं है। उनका जीवन वही पुराना है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस हमें यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताता है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया जीवन मिलता है, नई आशा मिलती है, नया उम्मीद मिलता है, और हमें हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है जब हम यीशु के पास आते हैं। जब तक हम यीशु के पास नहीं आते, जब तक हमें यीशु की पहचान नहीं होती, तब तक हमारा जीवन एक अंधकार से भरा हुआ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पौलुस यीशु मसीह के प्यार के बारे में, परमेश्वर के प्यार के बारे में, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने जो मनुष्य के साथ मेल मिलाप किया है, उसके बारे में वो पहले बताता है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि संपूर्ण मनुष्य, हर एक इंसान जो इस धरती पर जीवित है, हर एक इंसान पापी है। कोई भी इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता, कोई भी इंसान अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य अपने आप को पाप से नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया का हर एक इंसान जब से वो पैदा होता है तब से वो पाप करता है, और कोई मनुष्य अपने आप को पाप से नहीं रोक सकता, ना तो अपने आप को पापों से शुद्ध कर सकता। किसी इंसान से अगर कोई गलती हो गई है और उसके जीवन में बहुत सारे पाप है, और उसे समझो उससे कोई गलती हो गई और उसे जेल में डाल दिया जाए, तो जिस व्यक्ति को जेल से बाहर निकालना है, तो उसके गवाही देने वाला निर्दोष होना ज़रूरी होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई और पहले ही मुजरिम है और दूसरा मुजरिम जाकर उसके बारे में गवाही देगा, तो उसकी गवाही मानी नहीं जाती। वैसे ही हम इस दुनिया में जब जीवन जीते हैं, दिन रात पाप करते हैं, और पाप की मजदूरी बाइबल कहती है कि मृत्यु है, और पाप के कारण एक ना एक दिन हमें नरक में जाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया।
पाप की सज़ा मृत्यु है, और जो इंसान पापों में डूबा रहता है, जिसे पापों की क्षमा नहीं मिलती, वो इंसान को आखिरी स्थान नरक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह इस धरती पर आया परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर पिता ने देखा कि हर एक इंसान पाप में डूबा हुआ है, पाप करने के द्वारा वो नरक की मार्ग पर चल रहा है और उन आत्माओं का नाश हो रहा है। और इसीलिए परमेश्वर ने तय किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा और वो सारे संसार के पापों की सज़ा अपने ऊपर लेगा, और जितने उस पर विश्वास करेंगे उन सब को वो पापों की क्षमा देगा और मरने के बाद अनंत जीवन देगा। इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर पिता की योजना थी। जो यीशु पर विश्वास करे उसे पापों की क्षमा मिल जाएगी और मरने के बाद वो नष्ट नहीं होगा, तो अनंत काल तक परमेश्वर पिता के साथ स्वर्ग में जीवित रहेगा। और वही पौलुस आगे बताता है कि जो यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया है, उसके लिए हमें अभी जीना चाहिए। जो यीशु ने क्रूस पर जान दी है, जिस यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया है, उसके लिए हमें ये जीवन जीना चाहिए, ना कि अपने लिए। और उसके बाद पौलुस कहता है कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आप यीशु के पास नहीं थे, आपका जीवन एक श्रापित जीवन था। आपके जीवन में कोई भलाई के काम नहीं दिखाई देते होंगे। आपके जीवन में कोई ना कोई दुख, बीमारी, समस्या, संकट, कुछ ना कुछ क्लेश, हर एक चीज़ आपके जीवन में बुरी होती होगी। लेकिन आप में से कितने सारे लोगों ने अनुभव किया कि जब आप यीशु के पास आ गए, आपने यीशु पर विश्वास किया, आपने प्रभु को अपना जीवन दे दिया और आपने यीशु से कहा कि पिता, आज से मेरा जीवन तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ। आज से मेरे जीवन में मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी होने पाए। और जितनों ने अपना पूरा समर्पण परमेश्वर को किया है, उन हर एक के जीवन पर परमेश्वर के बड़े आशीष आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हमारा पुराना जीवन हम देखते हैं, तब हमको पता चलता है कि हम कितने बुरे थे, हम कितने गंदे थे, हम कितने नालायक थे। हमारी कोई औकात नहीं कि हम परमेश्वर पिता के सामने खड़े रह सके। फिर भी परमेश्वर पिता ने उसके पुत्र यीशु के द्वारा हमें स्वीकार किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप पुरानी बातों को देखते हो तो आपको पता चलता है कि मेरा जीवन कितना गंदा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर साल नया साल आता है। अभी ये साल आ गया, उसके बाद नया साल आएगा। हाँ, उसके बाद ये महीना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा महीना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये हफ्ता ख़त्म हो जाएगा, दूसरा हफ्ता शुरू हो जाएगा, या फिर आज का दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कल का दिन शुरू हो जाएगा, या फिर आज की रात ख़त्म हो जाएगी और वापस दूसरी सुबह हो जाएगी। ये सब क्या है? ये परमेश्वर ने सृष्टि को दिया हुआ एक नियम है, कानून है। उसके अनुसार ये सृष्टि चलती है। और जो लोग मसीह में नहीं हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। वो आज जैसे थे कल भी वैसे रहेंगे और परसों भी वैसे ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो मसीह यीशु में हैं, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, उनके जीवन में पहली बात होती है, उन्हें पापों की क्षमा मिलती है, उन्हें अनंत जीवन की आशा मिलती है। उनके जीवन के दुखों को, बीमारियों को प्रभु निकाल देता है और वो हमें अनंत जीवन की आशा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पौलुस आगे कहता है कि पुराने बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि जो हमारा पुराना जीवन था, हम भले ही कितने भी अंधकार में जीवन जिए होंगे, लेकिन अभी यीशु के पास आने के बाद हमें पुरानी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, पुरानी चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है, पुरानी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम पुरानी बातें सोचते रहेंगे, पुरानी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो नई बातें चुनी हैं वो हमारे जीवन में
कभी भी पूरी नहीं होंगी। बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री में, जो यीशु पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। जब हम यीशु में नहीं थे, हमें पापों की क्षमा कुछ मालूम नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन यीशु के पास आने के बाद हमें वचन के द्वारा पता चलता है कि जो यीशु पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। किनके ऊपर? जो शरीर के अनुसार नहीं चलते तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलने वालों के ऊपर परमेश्वर की दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आने के बाद भी अपने पुराने जीवन के अनुसार ही जीवन जीते हैं। बहुत सारे लोग यीशु के पास आने के बाद भी अपना पुराना जीवन, पुराना स्वभाव छोड़ते नहीं हैं, जिसका परिणाम ये हो जाता है परमेश्वर ने जो आशीषें आपके लिए रखी थी वो आपके जीवन में आपको नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया। आपको उदाहरण के लिए समझाता हूँ। समझो आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। हाँ, आप गाड़ी चला रहे हो, समझो आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और आपने दोनों हाथों से मोटरसाइकिल के हैंडल को पकड़ा है और आप गाड़ी चला रहे हो, तो क्या आप गाड़ी चलाते चलाते पीछे देखकर गाड़ी चलाओगे? हाँ, अगर आप पीछे देखकर समझो मुंह पीछे करके गाड़ी चलाओगे तो आगे जाके क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग आजकल ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं, अपने जीवन में ऐसा ही जीवन जीते हैं। प्रभु के पास आने के बाद भी बार बार पीछे देखते रहते हैं, बार बार पीछे देखते रहते हैं, बार बार अपने आप को दोष लगाते रहते हैं, जिसका परिणाम जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है वो उनके जीवन में उनको नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लूत की पत्नी के बारे में बताया है। परमेश्वर ने कहा था कि मैं सदोम और गमोरा को नष्ट करने वाला हूँ, और उसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा भी और कहा कि लूत से कहा कि तू और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जा, परमेश्वर इस देश को, इस नगर को नष्ट करने वाला है। और बाइबल कहती है कि लूत ने स्वर्गदूत के कहने के अनुसार अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेकर वो बाहर निकल गए, और स्वर्गदूत ने उनसे कहा था कि जब तुम आगे चलोगे तो पीछे मत मुड़ना। हालेलुया। हाँ, स्वर्गदूत ने कहा था जब तुम आगे चलते रहोगे तब पीछे मत मुड़ना। और बाइबल बताती है कि लूत, उसकी पत्नी सब जब आगे चल रहे थे तब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो तुरंत नमक का पुतला बन गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम हमारे पुराने जीवन की ओर मुड़ते हैं, पीछे देखते हैं, तो हम भी लूत की पत्नी के समान एक नमक के पुतला बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो इंसान मर जाता है, आत्मा में भी और शरीर में भी। अगर आप परमेश्वर ने जो आगे की बातें बताई है आप उनकी ओर ध्यान नहीं दोगे तो आपका आत्मा अनंत काल तक स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में इसलिए लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हमको नया सृष्टि बनना है, मतलब नया जीवन जीना है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए नया जीवन रखा है वो हमको पाना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा। यीशु मसीह क्यों आया? उसने कहा है कि मैं तो तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा क्या 1 साल का जीवन देने के लिए आया हूँ, 1 महीने का देने के लिए आया हूँ? नहीं, बहुतायत का जीवन जो आप गिन नहीं सकते, आप नाप नहीं सकते, ऐसा जीवन यीशु मसीह हमको देने के लिए आया है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे मसीही लोग यीशु के पास आने के बाद बार बार पुरानी बातों की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। जैसा कोई इंसान है जो यीशु के पास आने से पहले वो शराबी था, शराब पीता भी था और शराब बेचता भी था। बीवी को मारना, पीटना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सब बुरी बातें उसके जीवन में थी। और किसी ने उसको यीशु के बारे में बता दिया। वो पहली बार प्रार्थना में आ गया, उसने प्रार्थना में भाग लिया, उसने परमेश्वर के वचनों को सुना। क्या सुना? परमेश्वर का वचन कहता है प्यार करो, दया करो, क्षमा करो,
एक दूसरे की सह लो। ये सब वो सुनने के बाद अपने दिल में वो निर्णय लेता है, क्या आज से मैं प्रभु यीशु के मार्ग पर चलूँगा, आज से मैं परमेश्वर के रास्ते से चलूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब ये इंसान अपने मन में निर्णय लेता है, तब परमेश्वर स्वर्ग से उस इंसान के दिल में देखता है कि हाँ, इसने मन बना लिया, मन बदल लिया है मेरे मार्ग पर चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो इंसान सालों साल कोशिश करता है शराब से बाहर आने के लिए या बुरे काम न करने के लिए, वो जब प्रभु यीशु के पास आता है, स्वर्ग से परमेश्वर अनुग्रह करता है, उसे छूता है, एक पल में उसका दिल बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम यीशु के पास आते हैं ना, तो हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है। जब हम यीशु को नहीं जानते थे, किसी ने हमें गाली दी, एक गाली दी तो हम दो तीन गाली देते थे, तभी आसान था। लेकिन यीशु के पास आने के बाद हम वैसा नहीं कर सकते। किसी ने हमको एक थप्पड़ मार दिया, हम 2 थप्पड़ मार देते थे, तभी आसान था। लेकिन यीशु के पास आने के बाद यीशु ने सिखाया, किसी ने तुम्हारे एक गाल पे मार दिया, दूसरा भी गाल आगे कर दो। किसी ने तुमको श्राप दे दिया, पहले तुम दूसरों को श्राप देते थे, तभी आसान था। लेकिन यीशु के पास आने के बाद आपको प्रभु का वचन मिल गया। प्रभु ने कहा, तुम अपने दुश्मनों को लोग प्रार्थना करो, उन्हें श्राप मत दो, आशीष ही दो। हालेलुया, हालेलुया। मतलब तुम्हारा पुराना जीवन और जब तुम यीशु के पास आते हो, वो जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब आप पहले कैसे थे और जब आप यीशु के पास आते हो, आपका जीवन बदल जाता है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हर एक चीज़ यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग प्रभु के पास तो आते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह आपके दिल में रहना चाहता है, आपके हृदय में रहना चाहता है, ना कि आपके दिल के बाहर। इसलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह दरवाज़ा खटखटा रहा है। हर एक का दिल का दरवाज़ा खटखटा रहा है। जो प्रभु को नहीं जानता उसको भी, और जो प्रभु के पास आने के बाद भी भटक गया, उसके लिए भी प्रभु दरवाज़ा खटखटा रहा है कि उसकी आवाज़ को आप सुनो और अपने दिल को खोलकर यीशु को अपने दिल में प्रवेश दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप उसकी आवाज़ को सुनोगे, अपने दिल को खोल दोगे, तो परमेश्वर आपके दिल में आकर वास करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आकर वास करेगा। वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा, वो आपको परमेश्वर के राज्य में चलना सिखाएगा। लेकिन तब तक नहीं जब तक आप मसीह यीशु के पास नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमारे लिए हर एक चीज़ असंभव थी। हम किसी चीज़ को देखते थे तो हमको लगता था ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार शैतान हमारे कान में यही बातें बोलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी कितने सारे लोग जो प्रभु को नहीं जानते, जब वो बीमार हो जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं या कोई तकलीफ़ होती है उनको, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं इससे ठीक नहीं हो पाऊँगा, मैं इससे बच नहीं पाऊँगा, मेरे लिए कोई आशा नहीं है, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक प्रभु के पास नहीं आई है। लेकिन जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, जो यीशु के पास आ गए हैं, और उनके जीवन में अगर कोई बीमारी आती है, कोई संकट आता है, कोई तकलीफ़ होती है, उन्हें लगता है कि अभी मेरा जीना मुश्किल है, पर उनके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो बोलता है कि नहीं, मेरा बाप स्वर्ग में ज़िंदा है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो विश्वास के शब्द आपके अंदर से निकलते हैं ना, वही आपके जीवन में काम करते हैं। और वो विश्वास कहाँ से आता है?
मसीह यीशु के द्वारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आप यीशु के पास नहीं आओगे तब तक आपका जीवन अंधकार से भरा हुआ है। कितने सारे भाई बहन हम निवासी शिविर में गवाही दिखाते हैं, एक पति पत्नी जिनको 30 साल से घर में झगड़े होते थे। कितने साल से? 30 साल से। इधर तो एक हफ्ता भी बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, ये लोग 30 साल से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं घर में। वो बोलते कि 30 साल हम घर में झगड़ा करते थे, पति भी बात नहीं मानता था, ना पत्नी बात मानती थी। कैसे ठीक हो गए? किसी ने उनको प्रभु के बारे में बताया, प्रार्थना में आना शुरू किया, परमेश्वर के वचनों को सुनना शुरू किया, परमेश्वर के पास प्रार्थना करना शुरू किया, और फिर उस पति पत्नी ने गवाही दी, जब हम यीशु मसीह में आ गए हमारे 30 साल के झगड़े एक पल में प्रभु ने नष्ट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जब तक हम मसीह के पास नहीं आते हमारा पुराना जीवन गंदा होता है, पुराने जीवन में कोई आशा नहीं रहती। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है। कोई भाई है जिसको अपने बीबी को बहुत मारने की आदत है, हाँ, घर पे जाएगा मारता रहेगा, घर पे जाएगा मारता रहेगा, गाली देता रहेगा। लेकिन जब उसको यीशु की पहचान हो जाती है, वो प्रार्थना में आना शुरू करता है, प्रार्थना में भाग लेता है, परमेश्वर का वचन समझ में आता है कि हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, तो वो सोचता है हाँ प्रभु की आज्ञा है, अभी से मैं मेरे बीबी को नहीं मारूंगा। तो जो इंसान पत्नी को रोज़ मारता था वो कभी कभी 6 महीने में एक बार मारेगा। हाँ, जैसे अपने ब्रदर बोलते थे, कोई इंसान 6 महीने में एक बार मार देगा, फिर बाद में वापस प्रभु के पास आता रहा और प्रभु की अनुग्रह हो गया, उसका दिल और बदल गया और उसका मारना पीटना कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो प्रभु से जुड़ जाएगा उसकी आत्मा को परमेश्वर पूरी तरह से नया कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप मसीह को नहीं जानते थे आप झूठ बोलते होंगे, आप गालियाँ देते होंगे, आप किसी का अपमान करते होंगे, निंदा करते होंगे, आप रिश्वत लेते होंगे, किसी को धोखा देने की आदत होगी, किसी के साथ झूठ बोलने की आदत होगी, हर एक बुरी बात आपके जीवन में होगी। लेकिन जब आप यीशु के पास आते हो, आपने अपना जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया, तो प्रभु आपको एक नया जीवन देता है। लेकिन जैसे वचन में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। आज भी बहुत सारे लोग अपनी पुरानी बातों को ही याद करते हैं। क्या याद करेंगे? कि मैं यीशु के पास आने से पहले मुझसे ये पाप हो गया था, मुझसे ये गलती हो गई थी, जो मैंने बहुत पाप किया, और वो बार बार अपने आप को दोष लगाते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है हाँ, परमेश्वर हमारे पापों को पश्चिम जितना पूरब से दूर है उतने हमसे दूर कर देता है। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे पापों की क्षमा दे दी है, तो हमको उसके वचन पर विश्वास करना ज़रूरी है और हमको उसके वचन के अनुसार चलना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मसीह लोग प्रभु के पास आने के बाद भी पश्चाताप तो करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं मानता कि क्या मुझे परमेश्वर ने क्षमा किया है। हालेलुया। मतलब वो क्या करते हैं? बार बार पीछे देखते हैं, बार बार पीछे देखते हैं। प्रभु कहता है अरे मेरे बेटे मेरी बेटी मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। फिर भी बहुत सारे भाई बहन अपने आप को दोषी पाते हैं, अपने मन में गलत सोच रखते हैं परमेश्वर के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि आपको पुरानी बातों की ओर ध्यान नहीं देना है, जो नई बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसकी ओर ध्यान दो। परमेश्वर ने जो नई योजना आपके लिए बनाई है उसकी ओर ध्यान दो। आपका पहले का जीवन कैसा भी हो, परमेश्वर अभी उस जीवन की ओर नहीं देखता। आप पुराने जीवन में कितने भी गंदे हो, कितने भी पाप किए थे, आपने यीशु के पास आकर पश्चाताप किया, अब परमेश्वर आपके पापों की ओर नहीं देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर पिता ये देखता है कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है, क्या हम उसके लिए जीवन जी रहे हैं? क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम उसको पसंद ऐसा जीवन जी रहे हैं? उसकी ओर परमेश्वर ध्यान देता है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। कोई इंसान है समझो जो प्रभु को नहीं जानता था, पहला एक डाकू था, गुंडा था, पहला किसी का धक्का लग गया तो एक थप्पड़ मारता था, गाली देता था। लेकिन अगर यीशु के पास आ गया, प्रभु का वचन उसे पता चल गया, अभी किसी का उसको धक्का लगता है तो वो बोलता है सॉरी सॉरी, हाँ माफ़ कर देना। रहते ना कुछ कुछ लोग, मतलब तुरंत गर्म हो जाते हैं, दिमाग किसी ने अगर बोल दिया तो तुरंत सर गर्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये इंसान यीशु के पास आने के बाद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्यार करना शुरू करता है। किसी के साथ झगड़ा हो गया, वो बोलता है भाई माफ़ कर दे। किसी के साथ कोई गलतफहमी हो गई, वो बोलता है माफ़ कर दे। तो मतलब क्या हो गया, उसका दिल परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा इंसान जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है और दिन रात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास करता है, याद रखना स्वर्ग से परमेश्वर उसके जीवन में बड़े आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग प्रभु के पास सिर्फ मांगते रहते, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे। प्रभु बोलता है मैंने जो तेरे लिए इतना किया है, क्या तुझे वो सारी बातें याद है? क्या तू उसके अनुसार चलता है? इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको जैसे मैंने कहा कि हम गाड़ी चलाते वक्त पीछे नहीं देख सकते, अगर हम पीछे देखेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही जब आप गाड़ी चलाते हो, वैसे गाड़ी के दोनों बाजू में एक छोटे छोटे आईने रहते हैं, है कि नहीं? क्यों रहते हैं वो? ताकि हमें पीछे जो गाड़ी आने वाली है या कुछ आने वाला है उसको हम देख सके। हालेलुया, हालेलुया। जब हम भी प्रभु में आते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो हमें भी कभी कभी छोटी छोटी बातें शैतान हमको दिखाते रहता है उस आईने के समान। तो जब जब शैतान आपको पुरानी बातें दिखाएगा कि देख तू ऐसा था, तूने ये किया था, तूने वो किया था, तब एक याद रखना, जो चीज़ को शैतान आपके जीवन में दोष दिखाने के लिए इस्तेमाल करेगा, उसी चीज़ का आपको परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। शैतान अगर बोलेगा ना कि देख तूने ये पाप किया था, उसको बोलना हाँ मैंने उस वक्त पाप किया था, लेकिन आज मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ, मैं नया व्यक्ति हूँ, मेरा एक नया जीवन है, मैं अब पहले जैसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन, हर सुबह जब आप उठते हो तो अपने आप के लिए ये शब्द बोलो कि मैं अब एक नई सृष्टि हूँ, पुराना जीवन ख़त्म हो गया, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अभी यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया है। तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर आपकी आत्मा में काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए बहुत सारे लोग पुरानी बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं और परमेश्वर ने उनके लिए जो योजना बनाई है वो उनके जीवन में कभी भी पूरी नहीं होती। तो इस वचन के द्वारा पौलुस हमें यही सिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है कि भाइयों बहनों, पुरानी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो, तो परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए नई चीज़ रखी है उसके ऊपर ध्यान दो। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के क्रूस की ओर दौड़ लगाता हूँ। किसकी ओर? मसीह के क्रूस की ओर। उसका ध्यान किधर है? मसीह की ओर, यीशु की ओर। जब आप यीशु पर विश्वास करके जीवन जीते हो तो आपका देखने का नज़रिया भी अलग होना चाहिए। जैसे दुनिया के लोग सोचते वैसा नहीं। हाँ, जैसे दुनिया के लोग सोचते वैसा अगर हमारा नज़रिया होगा तो हमारे जीवन में भी कोई आशीष नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जो चीज़ हमें पहले असंभव लगती थी वो हम यीशु मसीह में संभव हो सकती है। क्यों? क्योंकि यीशु का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमने किसी इंसान पे विश्वास नहीं किया, किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया उस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यीशु मसीह के पास आए हो और आज भी आप अपने पुराने जीवन को देखते हुए अपने जीवन को कोसते हो, श्राप देते हो, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही पुरानी बातों की ओर ध्यान देते रहोगे तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में कभी भी पूरी नहीं होगी।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर से आशीष चाहिए, परमेश्वर से जीवन चाहिए, तो आपको परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना ज़रूरी है। हाँ, जैसे अभी आप पहले झूठ बोलते थे, अभी झूठ नहीं बोलते। पहले आप गालियाँ देते थे, अभी गालियाँ नहीं देते। परमेश्वर पिता चाहता है यही करते रहो, यही करते रहो, तो एक दिन तुम मेरे साथ स्वर्ग में अनंत काल तक जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर पिता ने जिस यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है, उस प्रभु को जान लो, उस प्रभु को पहचानो। बहुत सारे लोग यीशु को अभी भी नहीं जानते, यीशु को अभी भी विश्वास नहीं करते। इसी के कारण जब उनके जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, वो तुरंत प्रभु का हाथ छोड़कर चले जाते हैं। कोई इनको बोल देता है, उनको तुरंत बुरा लग जाता है, वो यीशु का हाथ छोड़ के चला जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने जिस परमेश्वर पर विश्वास किया है, आपको उसका हाथ मजबूती से पकड़ना है। आपके जीवन में कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए, कितनी बड़ी तकलीफ़ आ जाए, शैतान आपको बोलेगा देख तेरे जीवन में ये पाप है, ये गंदगी है, तब आपके मुंह से आना चाहिए कि नहीं, मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, पुराना जीवन मेरा ख़त्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक आप शैतान को ऐसा नहीं बोलोगे, वो आपसे भागेगा नहीं। शैतान सिर्फ यीशु के वचन को डरता है और किसी को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना धन दौलत है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे दिखते हो, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप अगर एक आशीषित जीवन जीना चाहते हो, आप एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हो, तो आपको पुरानी बातों की ओर ध्यान देना छोड़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि हम पुरानी बातों पर ध्यान लगाते रहे, पुरानी बातों के बारे में सोचते रहे, और पुरानी बातों को सोचते सोचते शैतान वापस हमें उसी पुराने जीवन में लेके जाता है और हमारे आत्मा का वो नाश करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से आप निर्णय लो कि आज से प्रभु, जो तूने मेरे लिए योजना रखी है, जो तूने मेरे लिए नया जीवन रखा है, उसके अनुसार मैं चलूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके अनुसार मैं चलूँगा, उसके अनुसार मैं जीवन जीऊँगा। तुझे जो अच्छा लगता है वो ही मैं करूँगा। तो क्या हो जाएगा मालूम है? परमेश्वर के दिल को खुशी हो जाएगी और वो स्वर्ग से आपको आशीषित करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चलने का प्रयास करो। पुरानी बातों को भूल जाओ और जो परमेश्वर ने नई बातें आपके लिए रखी है, उसके अनुसार चलते रहो, जिसके द्वारा एक दिन आपका प्रवेश स्वर्ग में हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा नाम बोलो। अंजलि कनौजिया। गवाही बताओ। मेरी गवाही है कि मैं 2-3 महीने पहले, मैं जब कॉलेज से छूट रही थी, तो मैं बस के लिए खड़ी थी। बस बहुत देर आई, मैं उसका वेट करते करते बहुत लेट हो गया था। मैं गई, देखी तो बस आ रही थी, तो वो थोड़ी भरी थी। मैं सोची कि चढ़ जाऊंगी। मैं भाग के गई वो बस को लेने, मेरा पैर को ठोकर लगे और मैं गिरने से बची। मेरी फ्रेंड ने बोला कि रुक, इसमें मत जा। मैं बोली नहीं, मैं जाती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा, तो रिक्शे से आ जाना। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं जा रही हूँ। तो बोलती नहीं मत जा, रुक। फिर मैं रुक गई। फिर मैं दूसरे बस में गई, 5 मिनट बाद आई। तो फिर मैं जो वो बस में बैठी, जब मैं आगे गई तो मैं देखी पीछे वाली बस जिसमें मैं नहीं गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। और वो एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था। जो कंडक्टर था उसको भी बहुत भयानक लगा हुआ था। तो फिर मैं वो गवाही नहीं दी। तो मेरे को मतलब जब प्रार्थना करी थी ना, मेरे आंखों के सामने बार बार वही गवाही आ रही थी। प्रभु ने आपको बचाया। हाँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मैं 1 हफ्ते पहले वापस में जब कॉलेज से घर जा रही थी, तो मैं बस में बैठी और सबसे लास्ट वाले सीट में बैठी। तो मैं ऐसे सर टेका करके बैठी थी और बड्स में मैं गाना लगा के रखी थी प्रभु यीशु का। और ऐसे करते करते मेरी आँख लगी और मैं ऐसे सोई थी। तो है ना, जब फिर बाद में मुझे ऐसा आवाज़ आया कि उठ। मैं उठी नहीं। मैं बोली फिर मेरे को मतलब
अजीब सा लगने लगा। फिर मैं जैसे ही उठी देखी पीछे जहाँ पे मेरा सर था वहाँ का मतलब ट्रक आके उसको ठोक दिया था और वो बहुत गंदी तरह से पूरा मतलब कांच पूरा फूट गया था। तो कंडक्टर लोग मुझसे पूछने लगे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं बोली नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। और ऐसे करके फिर मैं उतर गई उस बस से। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे बचाया। दोनों घटना में प्रभु ने आपको बड़ी सुरक्षा दी और आपके जीवन को बचाया। हाँ। भाई आपका नाम बताओ। मेरा अक्षय कुमार मंडल है नाम। आप कहाँ से आए हो? मैं हैदराबाद से आया हूँ। आपकी क्या गवाही है? मेरा ये गवाही है कि हमको 1-1.5 साल से अगर हम थोड़ा भी खा लेते थे तो पूरा जलन होता था, जैसे आग कोई जल रहा ना ऐसा जलन होता था बहुत सारा, और पेट बड़ा हो जाता था खाना खाने से। जब से मैं इधर आया हूँ 3 दिन से खाना है वो भी 2-2 बार लेके खाया हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु हमको चंगाई किया है। आपको मतलब एसिडिटी होती थी, उसके वजह से पेट फूलता था, कलीजा पूरा जलन होता था, जैसे कुछ हो गया अंदर जलन होता। तो आपने निवासी शिविर में भाग लिया, प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना की। अभी 3 दिन ऐसी आप इधर खाना खा रहे, लेकिन बार खाया हूँ मैं, फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल आराम लग रहा है। और ये मेरा कमर का दर्द बोले तो कम से कम 5-6 साल से था। अभी 3 दिन में जब तक रो रो के प्रार्थना की है सुबह भी, अभी थोड़ा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। यीशु ने हमको चंगाई किया, कोटि कोटि धन्यवाद करते। कमर में दर्द होने से मतलब आपको क्या तकलीफ होती थी झुकने के लिए? तो अंदर टाक मारता था हड्डी में, ऐसा फेंकता था मटन, थोड़ा भी झुकने के लिए हेवी वेट उठाने के लिए नहीं होता। अभी झुक के दिखाओ। घूमने से इतना घूमने के लिए भी नहीं हो रहा था, अभी सब कुछ फ्री है, अच्छा लग रहा है। प्रभु यीशु ने बिल्कुल आपको पूरी तरह से चंगाई दी। चंगाई कर दिया, यीशु को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते। आपका नाम बोलिए। तारा, बोरीवली से मैं आई हूँ। मेरी गवाही है कि मैं शुक्रवार की इधर प्रार्थना में आई थी, मेरे सीने में दर्द हो रहा था। शुक्रवार को कम हुआ, फिर रविवार को कम था, फिर मैं सोमवार को इधर आई। परमेश्वर की वो पिक्चर को देख रही थी, सिनेमा देख रही थी। परमेश्वर जब दुख उठा रहा था उसी घड़ी मैं रो रो के पश्चाताप कर रही थी, उसी घड़ी मेरा सीने का दर्द निकल गया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी दर्द नहीं है आपको? कितने दिनों से दर्द था ये? 15 दिन से मेरे सीने में दर्द था, 15 दिन से वो निकल गई। और दूसरी गवाही ये है कि मैं सोमवार के दिन आई, मैं मन में सोचती थी कि परमेश्वर मैं तेरा दर्शन देखूं मेरे परमेश्वर। जब मैं आई इधर सामने कुर्सी सामने ही आगे ही बैठी थी और प्रभु को मैं तस्वीर को देख रही थी। वो पर्दा, नीला पर्दा है, उसके वो बाजू तो बड़ा सा बोर्ड है नीला और उसमें परमेश्वर का तस्वीर है। तो मैं वो मेरी ओर ही देख रहा है, मैं उसकी ओर ही देख रही हूँ। तो मैं ऐसा फिर मैं सोची कि बोर्ड लगाने के लिए रखे होंगे, फिर मैं नहीं ध्यान दिया। फिर मैं उसे दिन भर देखती रही। फिर कल भी मंगलवार को भी मैं उठी, वहाँ पे गई, जब बैठी फिर मैं उसी तस्वीर को देख रही हूँ कि परमेश्वर की तस्वीर है, नीला है, बोर्ड है, तस्वीर है, वो मेरी ओर ही देख रहा है, मैं उसकी ओर ही देख रहा हूँ। परमेश्वर तब सुबह में मैं उठी कि आज मैं देखूँगा उसको, क्या है मेरे मन में आया। तो मैं इधर झाड़ू लगाने आई, इधर उसको मैं जाके देखी और वहाँ पर कुछ नहीं है। बहन आगे आ जाओ, आंखें खोलो। वहाँ पे कुछ नहीं है, वो सब सामान रखी है, कुर्सी उर्सी सब है। मेरे को बहुत आनंद आया, मेरे को बहुत खुश हो गई कि परमेश्वर को मैं तेरा लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ कि आपकी तस्वीर को मैं दर्शन पाई। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस दर्शन के द्वारा आपके दिल में शांति आई है? शांति आई, आनंद हुआ। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। भाई आपका नाम बताओ। अनिकेत कनौजिया। और आपकी क्या इच्छा थी? मेरी इच्छा थी कि एक्चुअली मैं 1 साल से इधर आ रहा हूँ प्रार्थना में, पर इधर मैं प्रार्थना करता था तो सब भाई गिर जाते थे सामर्थ्य से। तो मेरी भी इच्छा होती थी कि मेरे ऊपर भी ऐसा सामर्थ्य आए और मैं भी गिरूँ, पर ये होता नहीं था। मैं आता था और प्रार्थना करता था और चला जाता था। फिर मैंने शिविर लिया। कल शाम को जब प्रार्थना पवित्र आत्मा का प्रार्थना करवा रहे थे तो मैं भी रो के बोला कि मुझे भी पवित्र आत्मा का स्पर्श होना चाहिए। फिर कब गिर गया मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर मेरे को थोड़ा अच्छा बेटर फील होने लग गया। फिर मैं प्रभु को धन्यवाद किया कि आपके दिल में शांति भी आ गई। यस, और आपकी इच्छा भी प्रभु ने पूरी की। जी।
भाई आपका नाम बताओ मेरा नाम नरेश है। और आपकी क्या गवाही है? गवाही है कि रविवार से मेरा पीठ में दर्द था, जब निवासी शिविर में भाग लिया वो ठीक हो गया। और 15 दिन से मेरे जब भी मैं खाना खाता था मेरा पेट में ये बाजू में दुखता था, तो इधर निवासी शिविर में भाग लिया वो भी कभी ठीक हुआ, मुझे देव प्रभु को धन्यवाद। और निवास शिविर में भाग लेने के लिए मेरा इच्छा था, बहुत दिन से रुकावट आई थी, तो निवास शिविर में भाग लिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा पैर सोमवार को जब मैं आया तो इधर भारीपन लग रहा था, तो कल पवित्र आत्मा का प्रार्थना हो गई, उसके बाद मेरा पैर पूरा हल्का हो गया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, इसलिए अपने आँखों को बंद करो और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लो। आपके शरीर में कोई बीमारी होगी तो उस बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। उस बीमार हिस्से पर अगर आप हाथ नहीं रख सकते तो पूरे विश्वास से अपने सीने पर हाथ रखिए। प्रभु एक पल में आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर की हर एक बीमारी इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपकी जीवन की हर एक अंधकार के काम इसी क्षण नष्ट हो जाए। शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख, बीमारी और समस्या प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष है। आमीन।